नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा अकेडमी 24/7 में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो केस में सुनवाई हुई थी बीएड को बाहर के लिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रीट नंबर है ये, जो देख सकते हैं आप। बाकी पिटिशनर है ये श्याम बाबू एंड 312 अदर्स और लोग भी हैं। स्टेट ऑफ यूपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने याचिका डाली थी, जिसमें अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल और जो लोगों के कमेंट्स हैं उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 69,000 से बीएड को बाहर कर दिया गया है। देखिए, अगर मैं पूरे उसका अवलोकन करूंगा तो मैंने पूरी हिट पढ़ी है, उसके अंदर कहीं भी 69,000 का कहीं से कहीं तक भी दोस्तों जिक्र नहीं है। हालांकि एनसीटी ने नोटिस जारी किया है कि बीएड प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको बीएड को रखना है या नहीं रखना है, तो ये आगामी वैकेंसियों के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं भाई, बीएड को जो बाहर हुआ था उसके बाद केबीएस की वैकेंसी आई, उसमें केबीएस ने बीएड को बाहर कर दिया। जो बिहार सरकार की वैकेंसी आई उसमें बीएड को बाहर कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि 69,000 से भी बीएड को बाहर कर दिया है। तो देखिए, अब सरकार को बोला जाता है कि भी सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, चयनितों को बाहर कर रही है। तो मेरे भाई, ये जो याचिका है ये भी आप लोग ही डालते हैं, हम लोग ही डालते हैं। तो ये भी एक तरीके से भाई आप खुद परेशान करते हैं दूसरों को, एक दूसरे को। भाई, जब 69,000 में जितने भी साथी चयनित हुए थे तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा ही हुए थे, क्योंकि उस टाइम भी बाहर करने की याचिका थी। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंट्री दी थी। तो ये जो अफवाह फैली हुई है, ये अभी तक कहीं भी उसके अंदर जिक्र नहीं है, कहीं से कहीं तक भी उसके अंदर जिक्र नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए, आगे आगे आने वाली जितनी वैकेंसी है उनके लिए है ये। अब आने वाली वैकेंसियों में राज्य सरकार को ये क्लियर करना है अपना स्टैंड कि बीएड को बाहर करना है या बीएड को अंदर करना है। क्योंकि हाँ भाई, सरकार ने जिस तरीके से किया है, आप देख सकते हैं यूपी के अंदर अगर 2011 की वैकेंसी की बात करूँ तो उसमें भी बीएड प्राथमिक में शामिल हुआ था। उससे पहले बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया जाता था। तो बीएड को जब भी प्राथमिक में शामिल किया जाता है तो बीएड के साथ में अड़चनें तो आती हैं, क्योंकि बीएड रियल में दोस्तों प्राथमिक के लिए अगर गाइडलाइन देखी जाए तो उस टाइम नहीं था। लेकिन सरकार जब करती है तो अपने नियम के अनुसार करती है, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी सरकार की भी गलती है, सरकार को जल्दी से 69,000 वाले बच्चों को ब्रिज कोर्स करा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी अपोजिशन वाले लोग हैं वो सिर्फ ब्रिज कोर्स के ऊपर ही करते हैं। देखिए, ब्रिज कोर्स जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और बाकी 3-3 साल इन लोगों को हो गए हैं नौकरी करते हुए, इसमें कोई भी मेरे अनुसार सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो रेट है मैंने पूरी पढ़ी हुई है, उसके अंदर कहीं भी 69,000 भर्ती का जिक्र नहीं है। सिर्फ सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार स्टैंड क्लियर करे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरीके से बीएड प्राइमरी के लिए नहीं है, सिर्फ वो टीजीटी पीजीटी के लिए है। उसी प्रकार से दोस्तों पीआरटी जो है वो प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए है। आप अध्यादेश ला के ऐसा नियम बना दीजिए कि जिसने भी 2 साल का कोर्स किया है, चाहे वो बीएड है बीटीसी है, ठीक है, एक्सपर्ट बनाकर, जैसे आपने बोला अभी बीएड वाले अगर ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसी प्रकार से बीटीसी वाले भी अगर 6 महीने का कोर्स कर लेंगे तो वो टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं सरकार, ठीक है। क्योंकि इससे दोनों का भला हो जाएगा और ये आपस में हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे और ना ही एक दूसरे से लड़ेंगे। देखिए, इससे एक दूसरे के हित प्रभावित होते हैं। भाई, कोई भी हो, अगर बीएड वालों को शामिल लगाया किया है तो बीटीसी वालों को लगाया कि इन लोगों ने हमारा हक छीना है। जबकि 68,000 वैकेंसी के अंदर वैकेंसी भी नहीं भरी गई थी। उस टाइम किसी ने हक नहीं छीना था। उस टाइम बीएड वाले नहीं थे, उसमें सारी की सारी वैकेंसी खाली रह गई थी और उसकी कट ऑफ भी बहुत कम थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, सरकार ने अपनी मंशा को बदलते हुए, वो अपनी मंशा मतलब रिजल्ट को देखते हुए अपनी मंशा बदली है, तब जाके बीएड को बाहर किया था, बीएड को अंदर किया था, ठीक है। उससे पहले बीएड नहीं था। 68,000 में दोस्तों 68,000 वैकेंसी के अंदर सिर्फ बीटीसी वाले लगे थे, उसमें सीटें भी नहीं भरी थी। जब सरकार ने देखा कि बीएड वाले इस योग्य नहीं है कि वो सारी सीटें भर पाएँ, तब जाकर उन्होंने बीएड को एंट्री दी थी। तो समय समय की बात थी उस टाइम। अब बीटीसी वाले काफ़ी हैं, ठीक है। तो सरकार तो ये स्टैंड चलता रहता है भाई, 69,000 में बीएड को शामिल किया गया, उसके बाद में केबीएस ने बाहर कर दिया, और जो बिहार के अंदर वैकेंसी निकली हुई है उन सब में भी बाहर कर दिया है। और बाकी देखिए दोस्तों, जितने भी स्टेटों में वैकेंसी निकली हुई है पीआरटी की, उन सब ने बाहर कर दिया है। तो आने वाले समय में बीएड अंदर होगा या नहीं होगा, ये जो रेट है उसी के बारे में है, ठीक है। ये तो
खोखली अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।